हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखेंगे उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, आप इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है। फ्रेंड्स, पहले आपको ये पता होना चाहिए कैंटिलीवर बीम कैसी होती है। तो कैंटिलीवर बीम इस तरह की होती है कि इसका एक सिरा फिक्स रहता है और एक सिरे पर लोड लगता है। मान सकते हैं आप इस तरह की होती है कि इस तरह से फिक्स होगी लेकिन यहाँ पे लोड लगेगा, तो आप ये समझ सकते हैं। तो इस तरह की कौन होता है, पुल। तो पुल कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं। आपको पहले ही ऑप्शन नंबर में 8 सेकंड दिया गया है, लेकिन आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, 8 मिनट। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कुछ लोग बगैर पढ़े बहुत जल्दबाजी दिखा के ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। फ्रेंड्स, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। तो इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति कैसी होती है। फ्रेंड्स, किसी भी द्रव के अंदर जो चुंबक के ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो दो तरह का घूर्णन करते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये खुद से गति करेंगे, मतलब अपने अक्ष के परितः घूर्णन करेंगे, और दूसरा ये नाभिक के चारों ओर गति करेंगे। तो इस तरह की ये दो तरह की गति करते हैं। तो इसी के कारण इसमें एक चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, और यही कारण होता है कि द्रव्यों के अंदर चुंबकत्व होता है। तो आप इसे ध्यान रखें, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटोप्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। फ्रेंड्स, ब्लैक एंड वाइट की फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है कलर के मुकाबले। तो ब्लैक एंड वाइट में जो सिल्वर धातु यूज होती है, इस कारण इसकी जीवन अवधि लंबी होती है। और फ्रेंड्स, कलर में जो कलर फोटो प्रिंट होते हैं उसमें डाई का यूज़ होता है, जो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश की वजह से और नमी के कारण ये धुंधली हो जाती है। तो इसलिए ब्लैक एंड वाइट की अवधि लंबी होती है। तो आप इसे ध्यान रखें, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि इन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। बल के लिए कितना लिखते हैं, बल बराबर F ma, यानी कि बल किस पर डिपेंड होता है, द्रव्यमान पे। तो ज़्यादा द्रव्यमान के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, अधिक बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, इस सिद्धांत का उपयोग किस लिए किया जाता है, वैद्युत मोटर बनाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, वैद्युत मोटर बनाने के लिए। वैद्युत मोटर में फ्रेंड्स आप ध्यान रखें, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। तो वैद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, यानी कि आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांबे की एक डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा। फ्रेंड्स, आकार क्या होगा, घट जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इसमें किस तरह से होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जितनी भी धातुआँ होती हैं उन्हें हम गर्म करते हैं तो उनका आकार बढ़ जाता है। मान लो ये हमारी कोई धातु की सीट है और इसके अंदर एक इस तरह से छेद है। मान लो हम इसे गर्म करेंगे तो ये चारों ओर को
फैलना स्टार्ट करेगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी धातु नहीं है। इस वजह से क्या होगा, इधर के लिए भी धातु फैलेगी, जो इसके किनारे हैं ये भी फैलेंगे। इससे जो ये छेद है ये इसकी जो इसका डायामीटर है यानी इसका व्यास है कम हो जाएगा। तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जितनी भी धातुओं को हम गर्म करते हैं तो उनका आकार बढ़ जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, लैम्बर्ट का कोजिया नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति का किसका उदाहरण है? फ्रेंड्स, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति का किसका उदाहरण होता है? स्थानांतरित गति और घूर्णन गति। तो स्थानांतरित गति में क्या होता है, जब कोई अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है तो स्थानांतरित गति करती है, और घूर्णन गति क्या होती है, वो अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है। तो मैं आपको बता देता हूँ बैलगाड़ी के पहिए की गति किस तरह की गति होती है। तो ये पहिया है मान लो, तो ये घूर्णन गति करेगा, अपने अक्ष के चारों ओर घूमेगा, और एक क्या करेगा, ये आगे भी बढ़ेगा, तो ये किस तरह की गति करेगा? स्थानांतरित गति। तो आपको इसे ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रेंड्स, किसी अर्धचालक को जब हम गर्म करते हैं तब क्या होता है, उसका प्रतिरोध घटता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, किस धातु का उपयोग किया जाता है? टाइटेनियम का। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसका क्यों यूज़ करते हैं? इसका उच्च गलनांक होता है और संरक्षक प्रतिरोध होता है और घनत्व कम होता है, इसलिए अंतरिक्ष यान में इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? फ्रेंड्स, उसकी लेंस की लंबाई और आकार को देखकर सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में अंतर देख सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चट्टान के किनारे पर खड़ा एक आदमी एक पत्थर को किसी गति से सीधा ऊपर की ओर फेंकता है, फिर एक अन्य पत्थर को उसी गति से नीचे की ओर फेंकता है। इन दोनों पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वे ज़मीन पे टकराते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, इसका आपको डायरेक्ट आंसर ध्यान रखना है, लेकिन वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा है। मान लो ये कुछ ऊंचाई है, ये कोई टीला मान लो, इसकी हाइट कुछ मान सकते हैं। तो यहाँ पर कोई खड़ा व्यक्ति एक पत्थर लेता है और इस तरह ऊपर को फेंकता है। तो पत्थर पहले ऊपर जाएगा और कुछ देर रुकेगा, उसके बाद फिर नीचे ज़मीन पर टकरा जाएगा। और एक पत्थर किस तरह से फेंकता है, एक पत्थर डायरेक्ट इस तरह से नीचे फेंक देता है। तो इन दोनों पत्थरों के लिए जो वेग का अनुपात होता है, गति का अनुपात होता है, वो समान होता है। आपको इसका डायरेक्ट आंसर ध्यान रखना है। ये एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप इसका डायरेक्ट आंसर ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो आप इसे ध्यान रखें, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा? फ्रेंड्स, चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकल रॉड को एनोड बनाना होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिस धातु पर कोई धातु चलानी होती है तो उसके हम कैथोड से कनेक्ट करते हैं, और जिस धातु की परत होती है जो चढ़ाई जाती है तो उसको हम एनोड से कनेक्ट करते हैं। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? संपीड़ित गैस के अकस्मात प्रसरण से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो रेफ्रिजरेटर में गैस यूज़ होती है उसके आप नाम को ध्यान रखें, वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो उसका नाम होता है फ्रीऑन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, सजीव कोशिकाओं में जो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं? पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, भूमि से जल लेकर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा ये चाहिए। तो कुल ऊर्जा कितनी चाहिए? ऋणात्मक ऊर्जा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखें। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध, फ्रेंड्स, अगर किसी प्रतिरोधक तार को लंबा करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये रिलेशन क्या होता है? अगर आपसे और दूसरे तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको इस रिलेशन को ध्यान रखना है। तो आर बराबर होता है रो एल इंटू अपॉन ए। फ्रेंड्स, रो क्या है? हमारी प्रतिरोधकता, एल क्या है? तार की लंबाई, ए क्या है? तार का क्षेत्रफल। तो प्रतिरोध का और क्षेत्रफल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि उल्टा संबंध होता है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल तार का घटेगा। तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्रतिरोध का जो प्रतिरोधकता और लंबाई के साथ सीधा संबंध होता है, यानी कि प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता और लंबाई दोनों बढ़ेंगे। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है। तो आइंस्टीन का समीकरण कौन सा है? ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो आप इसे ध्यान रखें, क्या होता है? ई बराबर एम सी स्क्वायर। एम क्या है? द्रव्यमान, और सी क्या है? प्रकाश का वेग। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे फिजिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। अगर अच्छे से प्रैक्टिस की है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, आप वीडियो को शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।